बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट नंबर 2 और आगे जो क्वेश्चंस हैं उनमें एरिया टेबल का इन्वर्स यूज़ करना होगा। एरिया टेबल का इन्वर्स यूज़, इसका मतलब क्या है, ये हम अपना जो प्रीवियस लेक्चर्स हमने देखे हैं उसके रेफरेंस से बात की जाएगी। तो मैं आपको इससे पहले जो लेक्चर देखे हैं उनमें से एक लेक्चर का एक पेज दिखाता हूँ। ये जी एक लेक्चर हमने पहले देखा था, इसके ऊपर ये देखें, सोल्यूशन में देखिए आप, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर दैन 25, तो हम x को z में कन्वर्ट करते हैं और z से फिर हम फिगर बनाते हैं और फिगर से फिर हम एरिया टेबल में जाते हैं और फिर हमें ये एरिया मिलता है और ये एरिया हमारा आंसर होता है। ये 1 आंसर आ गया था। अब उल्ट काम होगा। इन्वर्स यूज़ का मतलब ये होता है कि आपको जो 1 है ना, यह जो एरिया है, ये एरिया बता देंगे और आपने इस एरिया से फिगर में आना है। फिर फिगर से आप z मालूम करेंगे और z से फिर x मालूम करेंगे। यानी अब हमें x बताएंगे नहीं, बल्कि हमने x को मालूम करना होगा। x की जिस तरह से यहाँ पर ये 25 वैल्यू, तो हमने इस 25 या इस जैसी वैल्यूज़ को मालूम करना होगा। और पहले आप ये प्रोबेबिलिटी मालूम करते थे, अब ये आंसर यानी प्रोबेबिलिटी आपको बता दी जाएगी। तो हमने इस आंसर यानी प्रोबेबिलिटी की मदद से x को मालूम करना है। ये अमल कहलाता है इन्वर्स यूज़ ऑफ एरिया टेबल। क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट नंबर 2 ये मैं करूँगा। हमें म्यू की वैल्यू 300 और सिग्मा स्क्वायर 100 बताया गया है। कह रहे हैं फाइंड द टू वैल्यूज़ दैट कंटेन द मिडल 75% एरिया। आप दो वैल्यूज़ वो बताइए, यानी x की वो वैल्यूज़ वो बताइए जिनके दरमियान में 75% एरिया होता है। ये जी क्वेश्चन नंबर ऊपर लिखा है इन्वर्स यूज़ ऑफ एरिया टेबल, टॉपिक का नाम। क्वेश्चन नंबर 22 का सिर्फ पार्ट नंबर 2 में करूँगा। सोल्यूशन में आते हैं। फिगर में पहले बात कर लेते हैं। फिगर आप बनाएंगे, एक साइड पर आप लिखेंगे x1, दूसरी साइड पे x2। ये x1 और x2 हमने मालूम करने होंगे इस क्वेश्चन में भी, और आगे भी जो क्वेश्चन आएंगे अब हमने x1 और x2 मालूम करने हैं। क्योंकि हमें ये बताया गया है कि 75% एरिया मिडल, तो यानी मिडल यानी उनके दरमियान में 75% एरिया होता है। तो 75% एरिया कहें या 0.75 प्रोबेबिलिटी कहें, एक ही बात है। आपको पता है कि जब आप परसेंटेज को ख़त्म करते हैं तो परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो हम जब 75 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 0.75। तो आपकी जो परसेंटेज है ये प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जितने परसेंट आप वो कहें उस फिगर को आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। फिगर बनाइए, x1 यहाँ प्लॉट करें, इन x1 और x2 के दरमियान का एरिया शेड कीजिए। और क्योंकि वहाँ पर कहा गया है कि 2 पॉइंट्स दैट कंटेन मिडल 75% एरिया, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में 75% एरिया है। तो मैंने परसेंटेज को यहाँ 0.75 में कन्वर्ट किया है। अब क्योंकि x1 और x2 दोनों के दरमियान में 0.75 एरिया है, तो आधा एरिया ज़ीरो से, ये सेंटर में जो लाइन लगी है ना, इस लाइन से आधा एरिया इस तरफ आ जाएगा और आधा एरिया दूसरी तरफ चला जाएगा। तो लिहाजा 0.75 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो मिलेगी 0.3750। और दूसरी साइड का एरिया यानी 0 से लेकर x1 तक का एरिया भी 0.75 को 2 पर डिवाइड करने से मिलेगा, वो भी 0.3750 ही होगा। तो यानी आपको जो दो पॉइंट देंगे उन दोनों पॉइंटों के बीच का जो एरिया होगा आपने उस एरिया को 2 पर डिवाइड कर देना है। तो आधा एरिया 0 से लेकर एक साइड के पॉइंट का हो जाएगा और आधा एरिया 0 से लेकर दूसरे पॉइंट तक का हो जाएगा। क्यों ये डिवाइड किया है? क्योंकि हमारा एरिया टेबल 0 से लेकर नंबरों तक के लिए होता है। अब आपने ये करना है कि 0 से लेकर x1 तक का एरिया तो हो गया। अब 0 से लेकर x1 के ऊपर जो z बनती है वो टेबल से मालूम करनी है। जो एरिया आपको मिला है 0 से लेकर ये x1 तक का, तो आप x1 के साथ ही लिखेंगे z1 और x2 के साथ लिखेंगे z2। हमें x1 के ऊपर जो z1 की वैल्यू है वो मालूम करनी है और x2 के ऊपर जो z2 की वैल्यू आती है वो मालूम करनी है। ये हमारा मकसद है। तो हमारे पास 0 से लेकर, अब मैं बोलूँगा, मैं 0 से लेकर x1 नहीं कहूँगा बल्कि मैं बोलूँगा 0 से लेकर z1, क्योंकि x1 और z1 आपस में एक ही समझिए इनको, ये एक ही पॉइंट के ऊपर दोनों मौजूद हैं। तो 0 से लेकर Z1 तक का एरिया पता चल चुका है 0.3750। तो अब हमने Z1 टेबल से मालूम करनी है। इसको मालूम करने का तरीका ये है कि जो एरिया आपको पता चला है उसको आप एरिया टेबल में ढूंढिए। अब 0.3750 जो एरिया आपको पता था, एरिया ये अंदर लिखे होते हैं, ठीक है। अब आपने अंदर ढूंढना है 0.37, ये आ रही है जी।
0.3749, 0.3750 खुद टेबल में नहीं है और ये कम ही होगा कि कोई वैल्यू यहाँ मौजूद हो एग्जैक्टली। तो आपने करीब तरीन वैल्यू ढूंढ लेनी है। तो टेबल के अंदर ये एरिया लिखे हुए हैं, अंदर इसके 0.3749 वो वैल्यू है जो हमारी वैल्यू यानी 0.3750 के सबसे करीब है। तो इसके ऊपर का जेड पढ़िए। यहाँ पर जेड का पढ़ने का तरीका यह है कि यहाँ पर आप पहले इस कॉलम में देखिए 1.1 है और इसके ऊपर की रो को पढ़िए, उसके ऊपर है जी 5 है, उसके ऊपर 5 है तो बनेगी यहाँ से 1.1 और ऊपर का ये 5, तो सारा मिलाकर पढ़िए 1.15। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है z इज इक्वल टू 1.15 और यहाँ पर भी लिखा है 1.15, क्योंकि जीरो से राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड पर एरिया एक ही है, 0.3750 दोनों तरफ लिखा हुआ है। तो लिहाजा लेकिन आप ये करेंगे कि जो लेफ्ट साइड पर z लिखी है उसके साथ खुद से माइनस लगा देंगे और राइट साइड में जो z लिखी है उसके साथ खुद से प्लस लिखेंगे। अब मैंने यहाँ पर सोल्यूशन लिखा है कि लेट x1 x2 बी द 2 पॉइंट्स दैट कंटेन मिडल 75% एरिया, कि x1 और x2 वो 2 पॉइंट हैं जिनके बीच में ये एरिया है। अब आपको पता ही है कि z1 और z2 का ये रिलेशन आप पहले देख चुके हैं। इधर आप ये करेंगे कि z1 लिखिए तो x1 लिखिए, म्यू और सिग्मा के साथ 1 नहीं लिखेंगे, z2 के साथ x2 लिखिए और म्यू सिग्मा के साथ भी 2 नहीं लिखना, ठीक है। म्यू और सिग्मा दोनों रिलेशन में एज इट इज़ होंगे, लेकिन z1 के लिए x1, z2 के लिए x2 लिखिए। अब आप ये करिए कि z1 की जो वैल्यू -1.15 मिली है वो z1 की जगह ये पुट कर दी, इक्वल के इक्वल आ गया, x1 को छोड़ दीजिए, ये हमने मालूम करना है। म्यू और सिग्मा ये ऊपर दी हुई वैल्यूज़ उनसे आप मालूम करेंगे। म्यू 300 है, सिग्मा स्क्वायर 100 है यानी कि सिग्मा 10 है, तो सिग्मा की जगह 10 पुट किया। इसी तरह से यहाँ पर भी z2 है, ये प्लस वाला पुट करेंगे, इक्वल की जगह इक्वल लगाएंगे, x2 को रहने दीजिए, म्यू और सिग्मा की जगह वैल्यूज़ पुट की, सॉल्व करिए, आपको x1 की वैल्यू 288 और x2 की वैल्यू 311.5 मिल गई है। ये आपके आंसर है जी। तो यहाँ उल्ट काम हुआ है, यानी x की वैल्यूज़ हमने मालूम की हैं। इससे पहले क्वेश्चंस के अंदर हमें इस तरह की x की वैल्यूज़ बता दी जाती थी, हम x को z में कन्वर्ट करके फिर प्रोबेबिलिटी मालूम करते थे। लेकिन इस बार बोलेंगे कि हमें प्रोबेबिलिटी बताई गई है और हमने वहाँ से x मालूम की है। अब इसमें यह है कि आप क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट नंबर 3 और 4 ये खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 का भी पार्ट नंबर 2 ये खुद करेंगे और क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट नंबर 1, ये सारे एक जैसे हैं, इनमें सब एक ही काम है जी। अल्लाह हाफिज़।